नमस्कार दोस्तों, एक ख़्याल लेकर आया हूँ आपके पास। ख़्याल का नाम है आंसू। तो ख़्याल कुछ इस तरीके से है कि कौन सी वो ऐसी बात थी जो मैं आज फिर नहीं बोल पाया। आज फिर मेरी आँख में एक आंसू उमड़ आया। कहीं आंसू उन अल्फाज की आखिरी चीख तो नहीं जिन्हें मैं अपने जहन में घोंटता आया हूँ, या फिर उन जज्बातों को जिन्हें मैंने जहर दे दिया है, उनके मुंह से निकलते झाग की एक बूंद है ये आंसू। कैसा है ये आंसू जो आंखों में ही रह जाता है, पलकों तक आकर फिर ज़माने से शर्मा जाता है। कैसे मेरा मन इतने आंसू समेटे हुए है, कैसे मेरी कठोरता एक बांध बनकर इस सैलाब को रोके हुए है। इस सैलाब में न जाने कितने सपने, कितनी बातें डूब कर मर गईं, कितना कुछ बोलना था मुझे पर सब बातें रह गईं। कई बार जो बातें मेरे अधर ना बोल पाते थे वो मैं इन आंसुओं से बुलवाता था, मगर ये भाषा पर लड़ने वाले लोग मेरे आंसुओं की भाषा को क्या समझें। कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट्स की तरह होते हैं हमारे आंसू, हमारे अंतर मन के बाइनरी डिजिट्स जो सब नहीं समझ पाते। आंसू शायद हमारी आंखों की स्याही होते हैं जो जब आंखों से गिरकर चेहरे पर आते हैं तो चेहरे की हर बात बयां हो जाती, मानो किसी कोरे कागज पर स्याही फेंकने से उस पर अक्षर उभर आए हों। ऊपर वाले ने आंसुओं को जबान ना देकर ठीक नहीं किया, या शायद उनकी खुद की एक जबान होती होगी। उस दिन जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर में निकलने वाली ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हें तुम्हारा आखिरी बैग थमाते वक्त जो मेरी आंख में आंसू आया था, उसे देखकर तुम्हारी भी पलकें कुछ भीग सी गई थी, मानो मेरे आंसुओं ने चीख कर तुम्हारे आंसुओं को आवाज लगाई हो और वो तुरंत तुम्हारी आंखों तक आ गए हो। हमारी तो बात नहीं हुई, मगर उम्मीद है हमारे आंसुओं ने एक दूसरे से सब कह दिया होगा। प्रेम करता हूं तुमसे, मेरे आंसुओं ने जरा झिझक के कहा होगा। मैं भी करती हूँ, तुम्हारे आंसुओं ने थोड़ा शर्मा कर रजामंदी दी होगी। और मुझे उम्मीद है मेरे आंसुओं ने चीख कर तुम्हें रोकने की कोशिश करी होगी, मगर उस चीख को जोर देने के लिए जैसे ही वो मेरी आंखों से गिरने वाले होंगे, मेरे हाथों ने तुरंत मेरी कठोरता का रूप लेकर उन्हें बहने से पहले ही पोंछ दिया होगा। फिर तुम भी अपने आंसू पोंछकर एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। वो आंसू अगर बह जाता तो शायद तुम भी रुक जाती, शायद उस आंसू की चीख तुम्हारे कानों को सुनाई पड़ जाती। आजकल इनको समेट कर रखना जरा मुश्किल होता जा रहा है। कभी भी बिन बताए मेरी आंखों से आज़ादी ले लेते। डर लगता है किसी दिन मुझे रोना आया और ये आंसू ही ना हुए तो। खैर, कोशिश करूंगा कि इन्हें संभाल कर रखूं और सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के गमों में भी इन्हें बहा सकूं।